शामों को अपने संग ले आई है। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं और संग उसके रात निराली आई है। इस रात को जगमग करने के लिए मिलने आए हैं हम पहली बार। मनोरंजन का एक छोटा सा खेल लिए आपके रंगमंच के कलाकार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। रंगमंच की कनिष्ठ टोली प्रस्तुत करती है नव्या एक नई सोच। अरे कहाँ करे तो फुटबॉल? अरे जरा माइक की आवाज बढ़ाइए, जल्दी कीजिए यार, हमारे नेताजी खड़े हुए हैं। आ रहे हैं। और अब हम बुलाना चाहेंगे पिछले साल के स्टार नेताजी को, वो जिन्होंने अपनी मेहनत से हमारी पार्टी को स्थानीय चुनाव में विजय प्राप्त कराई और सालों साल अखिल भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, और अब अपने पिताजी श्री वीर प्रताप सिंह जी के पद चिन्हों पे चलते चलते आने वाले चुनाव में पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि चुने गए हैं। तो बच्चों और बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया का। नमस्कार, हम रघुराज प्रताप सिंह आप सबका आभार प्रकट करते हुए सबको नमस्कार करते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे हम यहाँ जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन नहीं, हम यहाँ एकत्रित हुए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। आप सोच रहे होंगे वो विषय है रोटी कपड़ा या मकान, या फिर सड़क पानी या धान, लेकिन दोस्तों समस्या उससे भी संगीन है। मैं बात करना चाहता हूँ नारी शक्ति की, वो शक्ति जिसे हमेशा ही पैरों तले रौंद दिया गया है, वो शक्ति जिसे हमेशा ही कम आंका गया है। लेकिन अब यह हम सब नहीं होने देंगे। अपनी माताओं और बहनों पे अत्याचार हम नहीं होने देंगे, लेकिन इसलिए हमें अब सबका साथ चाहिए। तो बताइए, क्या आप सब मेरे साथ हैं? ये कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। अरे राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद, 1 2 3 4 राजा भैया की जय जयकार। ये शामिल जैसा कि आपने देखा, पार्टी कमांड के नए प्रतिनिधि रघुराज प्रताप सिंह की चुनावी तैयारी काफी जोरों शोरों से चल रही है। और कैमरा नहीं दिख रहा तेरे को? रुक, ये बच्चा लगा तो नहीं? नहीं, क्या रे? हमरा ना कमले। कौन जीतेगा? इधर कहाँ लगता है कौन जीतेगा? इधर फोकस कर। कहाँ लगता है कौन जीतेगा इसका? वो नेताजी जीतेगा। क्या है रे? कैसे पता? अरे नेताजी हमको सिगरेट देता है, गांजा देता है, सलूचन देता है। कहाँ से है?
कहाँ जाए? भोपाल। यहाँ कैसे आया? आँख बंद कर। लपड़ मारे। भाग्य। पिता के पश्चिमों पे चलता चलता अब सांझ चले वो लौट रहा है। दहली पे देख पिता को अपने, मुस्कुराकर अब वो बोल रहा है। अरे पिताजी, बिल्कुल सही रहा ना सब कुछ? अरे बेटा बहुत खूब। मतलब तुमको देख कर ना हमें अपना जवानी का दिन याद आया। वही होगा। शाबाश शाबाश। अरे बिल्कुल दिल खुश कर दिया आपने हमारा। लेकिन बेटा वो सब तो ठीक है। देखो चुनाव सामने आ रहा है। इस साल की क्या रणनीति है तुम्हारी? देखिए पिताजी, आपसे जो बात की थी वो रणनीति अगर हमने अपना ली तो बस विजय हमारी पक्की है। ये बात तो तुम सही कर रहे हो बेटा। इस साल हमें विजय से कोई नहीं रोक। जी पिताजी। शाबाश। पिताजी ये देखिए एक बात, ये जो हमने लिस्ट बनाई थी उसमें ये कैंडिडेट अगर खड़ा होगा तो। इधर आइएगा। अरे एक मिनट रुक जाओ जरा। वो ई कैंडिडेट इधर जो आइए है ना, इसमें कुछ काम। हम बाबूजी से बात कर रहे हैं, अरे। जरूरी बात है, रुको थोड़ी देर। अरे लल्ला देखो, बाप बेटा का बात तो चलता है। देखो हाँ बताओ क्या बात है? वो कुछ बात करना था आपसे। हाँ बताओ। जी आप अरे जल्दी बताओ। जी आप बापू बनने वाले हैं। बहुत प्रसन्न हो गया। आज बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बस एक ही तमन्ना थी। बस यही तमन्ना थी कि बेटी हो जाती तो घर में खुशी हो जाती। अरे मनहूस बात मत करो। घटिया बात खाली। कल ही जाना है डॉक्टर के पास और सोनोग्राफी करवानी है, समझी? पर वर कुछ नहीं। एक बार बोल दिया ना तो बोल दिया, बात खत्म। पर ये तो गलत बात है ना? का गलत है और का सही, ये तुम हमें नहीं बता सकती, समझी? बात खत्म। बड़ी आस से रघुराज मीरा संग जाता और करता इंतजार। घड़ी की सुइयां देखकर जब डॉक्टर आता उसको पूछता, पर उसे मिलता सिर्फ एक जवाब, मुबारक हो, घर में लक्ष्मी आने को है। क्या किस्मत है, आखिर लड़की ही थी। अरे क्यों लड़का नहीं मान सकते? क्यों चाहिए ये लड़की? क्यों समझती नहीं है? अरे लड़का तो घर का वंश होता है, चिराग होता है, लेकिन लड़की, अरे वो तो बोझ बन जाती है। एक तो इलेक्शन का टेंशन अलग है और ये औरत, अरे मनहूस है ये औरत। धत। आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप ही का तो बच्चा है ना? अरे पर ये लड़का नहीं है ना। क्या अंतर है? बच्चा तो बच्चा होता है और घर में बेटी आएगी तो खुशी ही होगी ना? अरे समझती क्यों नहीं हो? बेटी तो बोझ बन जाती है, लेकिन बेटा, अरे वो तो वंश आगे ले जाता है, चिराग होता है वो। समझती क्यों नहीं हो? आज लड़की क्या नहीं कर सकती? घर का नाम रोशन कर सकती है। कहाँ नहीं है वो बेटी? और आपकी राजनीति में भी तो। अरे जुबान मत लड़ा। से बहुत सुन लिया, तब से बहुत ज्यादा सुन लिया। कह दिया ना एक बात, ना ही कुछ कहना है ना ही कुछ सुनना है, बात खत्म। ये आपको क्या हो गया है? आप तो ऐसे नहीं थे। ये हमारा बच्चा है। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं। एक बात समझ
नहीं आता तुझे? चुपचाप जो कह रहे हैं वैसा ही चलेगा। कल ही जाना है डॉक्टर के पास और पीछा छुड़ा इस बोझ से हमारा, समझी? बात खत्म। नहीं, हम ये नहीं करेंगे। हम एक बार बाबूजी से बात जरूर करेंगे। हम एक बार बाबूजी से बात जरूर करेंगे। बेटा हमारा चिराग है और बेटी हमारी बोझ। खत्म करो इस बच्ची को, शुरू करो तुम खोज। एक लौता देश है ये जहाँ बेटा है बेटी से प्यारा। अरे भाई, अजब निराला देश हमारा, अजब निराला देश हमारा। अरे क्या कह रही हो बिटिया? भला कोई बाप अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है? यही तो हम भी नहीं समझ पा रहे बाबूजी। वो ऐसे तो नहीं है ना? वो बच्चा गिराने की बात कर रहे हैं बाबूजी। ना बेटा ना, हमारा राजा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और भला बेटी के बारे में? बेटियां तो घर की खुशहाली होती है। अरे आजकल ये लड़के अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, कोई सहारा नहीं देता, लेकिन बेटियां ही आजकल आगे बढ़कर उनका सहारा बनती हैं। तुम भी तो हमारी बेटी हो, हमारे घर की लक्ष्मी हो। लेकिन ये सब बातें जो है ना, केवल चुनाव के मंच पे अच्छी लगती हैं। मतलब कुछ नहीं, जैसा पर नहीं। आप कल ही डॉक्टर के पास जाएंगी और इस बोझ से हम सबको सर हल्का करेंगी। बस अब हमको भी सोने दे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। नकाबों से भरी ये दुनिया, बदलते नकाब, बदलती ये दुनिया। किसी के ख्वाबों को कुचलती ये दुनिया, अपने ही घमंड में मचलती ये दुनिया। घड़ी की सुइयां चल रही है और बेबस ममता यूं ही ढल रही है। पल पल बढ़ती धड़कन यहाँ, अब बेबस ममता जाए तो कहाँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे कौन है भैया? आ रहे काका, वो हमारी बेटी को मार देंगे। हम भाग कर आए हैं। अब हमें रहने की जगह दे दो काका। शांत हो जा बेटी, अंदर आ जा, आ जा बेटी। तू आज रात बेटी यहीं आराम कर, ये अपना ही घर समझ। यहाँ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें माँ की जरूरत है। जी और रही बात तेरी बिटिया की, वो तो अब हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी है बेटी। जा अंदर जाके आराम कर। जी जा। मीरा के दुख को मिला सहारा, ढलती उम्मीद में दिखा एक उजाला। पर क्या ये खुशी नया रंग ला पाएगी, या बुराइयां अब भी पीछे चली आएगी? अरे बहुत ठंड है रे, जाड़ा लगत रे। गजब की ठंड है पाऊ, जकड़ गए हम तो, पूरा जकड़ गए। अरे भैया,
ये मोदी जी तो तनिक बढ़िया काम कर रहे हैं। सही कहो तो भाऊ, अब तो हम शौच भी संडास में जावत है। बहुत मजा आता है रे संडास में, बहुत मजा आता है संडास से। अरे ये देखो, ये तो वही औरत है ना जो ये आश्रम में रहती है। अरे ये तो वही औरत है रे। ये का लिखा है, ये का लिखा है रे? ये तो हमरे बाहुबली नेता राजा भैया की पत्नी है, राजा भैया। अरे भैया जी वो सब छोड़ो, यहाँ देखो क्या लिखत है कि पता बताने वाले को 1 लाख का इनाम। अरे भैया संभालो भैया। क्या कहते हो, बता दे? बता दो। अरे बता ही देते हैं। अरे बहुत बढ़िया। अरे रुक जाओ भैया, बोलो जल्दी। कौन है? बताओ भैया, क्या बात है? ये सब बात छोड़ो, मीरा को जल्दी बाहर बुलाओ। बोलो राजा भैया आए मिलने। अरे कौन मीरा की बात कर रहे हो भैया? यहाँ कोई मीरा। अबे बुढ़ो चुप कर, तेरे आस पड़ोस वालों सबने बता दिया है मीरा अंदर रहती है। कोई नहीं है भैया, अरे कोई नहीं है। तू बुलाता है कि हम अंदर आ जाए? नहीं है भैया, क्या बोलूं? विनोद पीछे हो। केस क्या तरीका हुआ बात करने का? चलो पीछे हो। हाँ मैं माफ कीजिए, यही बोल रहा हूँ। मीरा को बुला दीजिए। नहीं भैया। मीरा, अरे मीरा बाहर आओ जल्दी। मीरा, अरे कहाँ चली गई थी? सुबह से तुमको खोज रहे हैं। रात को तो घर पे ही, सुबह देखा तो गायब। पूरा मोहल्ला छान मारा, कहाँ नहीं ढूंढा तुम। ऐसे थोड़ी ही होता है। हमारे पास और कोई उपाय नहीं था। अरे लेकिन घर से निकल जाना ये कौन सा उपाय है मीरा? हमसे बैठ के तनिक बात कर लेती, घर का मसला है, आपस का मसला है, सुलझा लेते। ये तुमने ठीक नहीं किया मीरा। अरे हमसे नहीं तो केवल बाबूजी से तो बात कर लेती। हमें उनसे कोई बात नहीं करनी। मीरा ऐसे मत कहो, बाबूजी कुछ बोलेंगे तो सुन लोगी तो कुछ होगा नहीं, गलत नहीं बोलेंगे। क्यों, हम सही कह रहे हैं ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। माफ कीजिएगा, मंच पर तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी घर की लक्ष्मी होती है और अपने ही घर की बच्ची को मारने का सुझाव देते हुए उन्हें शर्म नहीं आती? ये कैसा दोहरा चेहरा है? हम अपनी बच्ची को नहीं मारेंगे। अरे बहुत सुन लिया तुम्हारा, बस अभी इतना किसी की सुनते नहीं है। बहुत अच्छी से समझा रहे हैं तुम्हें, इतना भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें? इसके काका आप बीच में मत बोलिए। लिहाज रख रहे हैं, बीच में बोलिए। विनोद शांति से बात करने एक आखिरी मौका देते हैं, बिल्कुल आखिरी। ये बच्ची या फिर हम? हमारी बच्ची। अरे बेशरम औरत, तमीज नहीं है तुम्हें? अपने पति से बात करने की तमीज नहीं है? अरे मरो इस बोझ के साथ। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मर गई तुम मेरे लिए और तेरा पति भी मर गया तेरे लिए। चलो रे यहाँ से। गाय निकाल। तकलीफ की घड़ी है और शुभारंभ की घड़ियां शुरू हुई। मीरा की आंखों से आंसू थमे नहीं, महादेव की कृपा से उसे बेटी हुई। बेटा, हम लड़कियां जब पैदा होती हैं ना तो बहुत कम जगहों पर खुशियां मनाई जाती है और कई जगहों पर तो लोग उदास भी हो जाते हैं कि आखिर बेटी क्यों हो गई। बेटियों को लोग घर का बोझ समझते हैं और उन्हें जल्द से जल्द अपने सर से उतारना चाहते हैं। पर तुझे पता है, बेटियां तब बोझ नहीं होती
जब उनकी किलकारियों से घर की सन्नाटे की आवाज धीमी हो जाती है, जब वो अपना सब कुछ छोड़कर किसी और के घर में जाती हैं और उनके माँ बाप की सेवा में लग जाती हैं, जब 9 महीने वो अपनी कोख में एक बेटे को रखकर उनके वंश को जन्म देती है। अब नारी कमजोर नहीं है, नारी सक्षम है, शक्ति है, परिवर्तन है, और तू उस परिवर्तन का हिस्सा बनेगी। मेरी बेटी नव्या। समय का पहिया चलता है और जीवन का सूरज ढलता है। दिनों में तो किस्मत पलटती है और 25 वर्षों में तो कहानियां बदलती है। ये वाली दवाई 321 वाली मरीज को देना और डॉक्टर साहब को बोलना मैं आ गई। हाँ, तो आप कैसे हैं? बस डॉक्टर जी अब ठीक है थोड़े। आपकी वजह से हम इतने जल्दी ठीक हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, इट्स ओके, ये मेरा फर्ज है। अरे इतनी बड़ी डॉक्टर है आप, इतने बड़े अस्पताल में काम करती हैं। आपने डॉक्टरी कहाँ से पढ़ी है? जी मैंने एमडी की है अमेरिका से। अमेरिका से पढ़ी है आप, तभी इतनी अच्छी डॉक्टर बन पाई, हमें इतने जल्दी ठीक कर दिया। आपका नाम जान सकते हैं हम? मेरा नाम डॉक्टर नव्यांजलि सिंह। नव्यांजलि सिंह? अरे ये तो हमारा भी उपनाम है। वैसे आपको शायद पता ना हो, लेकिन हम यहाँ के बहुत बड़े बाहुबली नेता रह चुके हैं। हमारा पूरा नगर जानता है हमें। हमारा नाम रघुराज प्रताप सिंह है। अरे माँ, तू यहाँ? राजा भैया चौंकिए मत, ये वही है आपकी पत्नी मीरा जी, और ये आपकी सुपुत्री डॉक्टर नव्या सिंह। पापा आप यहाँ बैठ जाइए। बेटी हमें माफ कर दो। बेटी हमें माफ कर दो। तुम्हें मारने के पीछे पड़े थे हम, आज तुमने हमारी जान बचा ली। हमें माफ कर दो बेटी, हमें माफ कर दो। हम कभी समझ न पाए नारी शक्ति क्या हो सकती है। समय के पहिए ने हमें सब सिखा दिया बेटा, हमें माफ कर दो। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज था आपकी जान बचाना, आपका देखभाल करना और आपकी सेवा करना। पर पापा आप एक पिता के फर्ज और एक पति के फर्ज दोनों में चूक गए। हमने अपना कर्म पूरा किया। अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। उस बेटी को जिसे एक दिन आप कोख पे मारना चाहते थे, आज उसी ने आपकी जान बचाई। कुछ ऐसा है, घूम कर लौट आता है, संग अपने हिसाब का पोथा, पुराने कर्मों को फिर ले आता है। बाहुबली कल था जो आज उम्र के आगे घुटने टिकाता, बीमारी से लड़ते लड़ते पैसे से भी जीत ना पाता। जान लेने चला था जिसकी, उसी ने आज जान बचाई, और अंत में अभागे इंसान की बेटी ही उसके काम आई, बेटी ही उसके काम आई।